हे गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज की इस वीडियो में हम कैंडल स्टिक पैटर्न्स में जो सीरीज बनाए थे उसका आज ये फर्स्ट एपिसोड है, जिसमें आज हम जानने वाले हैं कि कैंडल स्टिक, सिंगल कैंडल स्टिक के अंदर कितने टाइप्स के कैंडल होते हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, ज्यादा लंबा नहीं करेंगे, डायरेक्ट वीडियो में चलते हैं। कैंडल्स दो टाइप के होते हैं, पहला बुलिश कैंडल और दूसरा बेरिश कैंडल। जब कैंडल की ओपनिंग प्राइस क्लोजिंग प्राइस से ऊपर होती है तो उस कैंडल को हम बुलिश कैंडल कहते हैं और इसका कलर नॉर्मली ग्रीन रहता है। ये कैंडल्स बायर्स को सिग्निफाई करती हैं। इसी का जस्ट उल्टा होता है बेरिश कैंडल। बेरिश कैंडल की क्लोजिंग प्राइस ओपनिंग प्राइस से नीचे होती है, नॉर्मली इसका कलर रेड होता है। ये कैंडल सेलर्स को सिग्निफाई करती है। अब हम समझते हैं टाइप्स ऑफ कैंडल स्टिक पैटर्न। एक कैंडल स्टिक पैटर्न में कितने कैंडल्स हैं उसके बेसिस पे कैंडल स्टिक पैटर्न को तीन टाइप्स में डिवाइड किया गया है। पहला है सिंगल कैंडल स्टिक पैटर्न, दूसरा है टू कैंडल स्टिक पैटर्न एंड तीसरा है थ्री कैंडल स्टिक पैटर्न। इस वीडियो में पर्टिकुलरली सिंगल कैंडल स्टिक पैटर्न के अंदर जितने भी कैंडल स्टिक पैटर्न होते हैं उन सभी को समझने वाले हैं। जैसा कि सिंगल कैंडल स्टिक पैटर्न के नाम में ही सिंगल वर्ड शामिल है, इससे पता चलता है कि इस पैटर्न में सिर्फ एक कैंडल होगी और टोटल मोस्ट पॉपुलर 7 कैंडल स्टिक पैटर्न जो कि चार्ट में सबसे ज्यादा एक्यूरेटली रिजल्ट देते हैं, हम उन्हें समझेंगे। इन सातों सिंगल कैंडल स्टिक पैटर्न का नाम है बुलिश मारुबोजू, बेरिश मारुबोजू, हैमर कैंडल, हैंगिंग मैन कैंडल, इन्वर्टेड हैमर, शूटिंग स्टार और डोजी। इन सातों सिंगल कैंडल स्टिक पैटर्न को एक एक करके डिटेल में समझेंगे, इसलिए बिना वीडियो को स्किप किए पूरे फोकस के साथ इस वीडियो को देखना। और मैं आपसे एक वादा कर सकता हूँ कि मेरे से बढ़िया आपको कोई और नहीं समझा पाएगा और दूसरा कोई वीडियो भी देखनी नहीं पड़ेगी आपको। ओके, ऑलराइट गाइज। सबसे पहला सिंगल कैंडल स्टिक पैटर्न है जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, वो है बुलिश मारुबोजू पैटर्न। जैसा कि मैंने बताया, मारुबोजू एक सिंगल कैंडल स्टिक पैटर्न है। ये एक लंबी ग्रीन बुलिश कैंडल है जिसमें विक ना के बराबर होता है। अगर आप इस कैंडल के अपर विक और लोअर विक पर ध्यान दें तो वो आपको बहुत छोटी सी विक नजर आएगी। इसका मतलब होता है कि कैंडल की ओपनिंग इसके लो के बहुत नजदीक में होती है और कैंडल की क्लोजिंग इसके हाई के बहुत नजदीक या आसपास होती है, इसलिए इस कैंडल में कोई भी विक नहीं बनता। ओके, ऑलराइट। इस कैंडल को मार्केट में बहुत स्ट्रॉन्ग साइन के रूप में देखा जाता है और इस कैंडल के बाद मार्केट यहाँ से ऊपर जाने वाली है, यानी कि कैंडल मार्केट में बुलिशनेस का स्ट्रॉन्ग सिग्नल है। आप जानते हैं कि अगर आपको चार्ट में मारुबोजू कैंडल दिखती है तो आपकी अप्रोच क्या होनी चाहिए उसे ट्रेड करने के लिए। ओके, मैंने आपको पहले ही बताया कि कोई भी कैंडल स्टिक पैटर्न बिना प्राइस एक्शन के अधूरा है। सिर्फ कैंडल स्टिक को देख के ट्रेड करना ये ट्रेडर्स का सबसे बड़ा मिस्टेक होता है, लेकिन ये कैंडल किसी स्पेसिफिक लेवल पर बने तो हमारे लिए ट्रेड करने का बेस्ट अपॉर्चुनिटी हो सकता है। इस कैंडल के लिए इसका लेवल है सपोर्ट लेवल। अगर चार्ट में किसी इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल पर बुलिश मारुबोजू बनता है तो हम यहाँ से अपसाइड की तरफ लॉन्ग ट्रेड में एंट्री करने की प्लानिंग कर सकते हैं। इसे हम लाइव एग्जांपल की मदद से समझते हैं। ये चार्ट टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट लिमिटेड का है, यानी कि TCPL। ये एक दिन की टाइम फ्रेम में है। इस एक्शन के हिसाब से देखे तो ये एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट लेवल है, जैसा कि हमने समझा था। सबसे पहले तो प्राइस इस सपोर्ट लेवल पर आई है यहाँ पर। ओके, राइट। अब इस सपोर्ट लेवल पे आकर प्राइस थोड़ी सी बुलिशनेस दिखती है, लेकिन थोड़ी देर बाद इसका उल्टा होता है, प्राइस तो नीचे आने लग गई। अब कुछ छोटे कैंडल बनने के बाद हमें एक बड़ी सी कैंडल देखने को मिलती है जिसे हम क्या कहते हैं, बुलिश मारुबोजू। अब ये कैंडल हमें चार्ट में ये बताती है कि अब मार्केट यहाँ से ऊपर की साइड जाने वाली है। इस कैंडल के बनने के पीछे की जो स्टोरी है वो है बायर्स और सेलर्स के बीच हुई फाइट में बायर्स स्ट्रांगली जीत चुके हैं। इस कैंडल को ट्रेड करने के लिए हमें कैंडल की क्लोजिंग के बाद कैंडल के हाई में एक लाइन मार्क करनी पड़ेगी और जब भी नेक्स्ट कैंडल इस कैंडल के हाई को ब्रेक करेगी तब हमें बाई साइड ट्रेड में एंट्री लेना है। ओके, ऑलराइट। यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पर देख सकते हो मार्केट ऊपर जाने लग गया एंड स्टॉप लॉस के लिए हम मारुबोजू कैंडल के लो पर मार्क करेंगे और टारगेट के लिए हम रेजिस्टेंस लेवल पर प्रॉफिट बुक करेंगे। ध्यान रहे कि हम सिर्फ कैंडल स्टिक के बेसिस पर ट्रेड नहीं कर रहे हैं, हम कैंडल स्टिक के साथ इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल भी देख रहे हैं, इसलिए हमने ट्रेड में एंटर किया। ओके, या फिर ट्रेडिंग व्यू पर जाओ, वहां पर MCX का चार्ट ओपन करो, फिर वहां पर तुम्हें एक नजारा देखने को मिलेगा। ये स्टॉक अभी स्ट्रॉन्ग बुलिश फेज में है और हर एक ब्रेकआउट फेज पर ये प्रॉफिट दे रहा है।
पिछले 4 बार कंटिन्यूस ब्रेकआउट फेज पर प्रॉफिट दिया है और फिर से यहाँ ब्रेकआउट का सिनेरियो बन रहा है। अभी लास्ट कैंडल एक मारुबोजू बनकर तैयार हुई है। अब हमें इस कंसोलिडेशन लेवल के ऊपर एक लाइन ड्रॉ करनी है। नेक्स्ट कैंडल जब भी इस लाइन को ब्रेक करेगी तब हमें एक ट्रेड में एंट्री लेना है। इस ट्रेड में हमारा स्टॉप लॉस मारुबोजू कैंडल के लो पर होगा और फर्स्ट टारगेट के लिए हम 1 से 2 का रिस्क रिवॉर्ड रखेंगे और उसके बाद हम स्टॉप लॉस को ट्रेल करेंगे। ओके राइट। अब हम बात करते हैं बेरिश मारुबोजू पैटर्न की। ये कैंडल एक लंबी बेरिश रेड कैंडल होती है और इस कैंडल में कोई भी विक नहीं रहता है या फिर विक ना के बराबर होता है, यानी कि नेग्लिजिबल होता है। इस कैंडल के ओपनिंग कैंडल के हाई के बहुत पास या फिर इसके बराबर में होती है और कैंडल की क्लोजिंग उसी कैंडल के लो के पास या फिर कैंडल के लो के बराबर में होती है और यही वजह है कि इस कैंडल की विक दिखाई नहीं देती है। इस कैंडल से हमें मार्केट की बेरिशनेस का पता चलता है। ये हमें प्रेडिक्ट करवाती है कि इस टाइम मार्केट में बायर्स वीक है और सेलर्स बहुत ज्यादा मजबूत हैं। अगर ये कैंडल किसी स्पेसिफिक लेवल पर बने जैसे कि रेजिस्टेंस लेवल पर, तो हम सेल साइड की ट्रेड कंसीडर करेंगे। ये कैंडल बेरिश मार्केट का सबसे स्ट्रॉन्ग सिग्नल होता है। ऐसे कैंडल को देखकर हमें मार्केट में अलर्ट होना चाहिए। हम इसे लाइव एग्जांपल के साथ समझते हैं। ये एक इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल है और हमें यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग बेरिश मारुबोजू कैंडल दिखती है। इस कैंडल को ट्रेड करने के लिए सिंपली इस कैंडल के लो पर एक लाइन मार्क करेंगे। अगली कैंडल जब भी इस कैंडल के लो को ब्रेक करेगी, नीचे जाएगी, तब हम सेल साइड की एंट्री लेंगे। इस ट्रेड में हमारा स्टॉप लॉस इसी कैंडल के हाई पर होगा और टारगेट इसके सपोर्ट लेवल पर रहेगा। ध्यान रखें कि सिर्फ कैंडल स्टिक को देखकर ट्रेड नहीं लेना चाहिए। जब तक आपको रेजिस्टेंस लेवल यहाँ पर नहीं दिखे तब तक आप ट्रेड में एंट्री करने की ना सोचें, क्योंकि रैंडम बेरिश मारुबोजू कहीं पर भी बन सकता है। लेकिन ये कैंडल किसी रेजिस्टेंस लेवल पर बने तो ये हमारे लिए एक हाई विन रेट वाली अपॉर्चुनिटी होती है। अगला कैंडल है हैमर कैंडल स्टिक पैटर्न। इस कैंडल की बॉडी की साइज बहुत छोटी सी होती है और अपर विक बहुत छोटी या फिर ना के बराबर होती है, लेकिन लोअर विक की साइज बॉडी की कंपैरिजन में 2 गुना बड़ी होती है। ये कैंडल डाउन ट्रेंड के बाद बनती है और ये हमें सिग्निफाई करवाता है कि प्राइस अब यहाँ से ऊपर की साइड जाने वाला है। इसलिए कैंडल को हम बुलिश रिवर्सल कैंडल पैटर्न कहते हैं, क्योंकि ये कैंडल स्टिक प्राइस चार्ट के बॉटम में बनती है और यहाँ से प्राइस के ऊपर जाने के बहुत हाई चांसेस रहते हैं। इस कैंडल के बनने के पीछे की जो स्टोरी है, ये कैंडल ओपन तो होती है अपर लेवल पर, लेकिन बेरिश सेंटीमेंट होने की वजह से और सेलर्स की स्ट्रॉन्ग होने की वजह से प्राइस पहले नीचे जाती है, लेकिन उसी कैंडल में बहुत सारे बायर्स बड़े क्वांटिटी में एंटर करते हैं, जिस वजह से कैंडल की क्लोजिंग जहां पर ओपन हुई थी उसी के आसपास होती है। ये कैंडल हमें बताती है कि सेलर्स और बायर्स के बीच हुई लड़ाई में सेलर्स हार चुके हैं और बायर्स अपनी जगह बना चुके हैं। इस कैंडल का कलर रेड या फिर ग्रीन दोनों हो सकता है। कैंडल की क्लोजिंग अगर हाई के नजदीक है तो ये बुलिश कैंडल होगी, फिर चाहे उस कैंडल का कलर रेड हो या फिर ग्रीन हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर हम ग्रीन हैमर कैंडल और रेड हैमर कैंडल से कंपैरिजन करें तो ग्रीन हैमर कैंडल रेड हैमर कैंडल से थोड़ा ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, लेकिन इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि उस कैंडल की लोअर विक कितनी बड़ी है। लोअर विक जितनी लंबी होगी वो कैंडल उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। अगेन इस कैंडल में ट्रेड करने के लिए एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट लेवल की जरूरत होगी। अगर ये कैंडल इम्पोर्टेंट सपोर्ट लेवल पर बने तो बाई साइड में ट्रेड करने की इम्पोर्टेंट अपॉर्चुनिटी होगी। इसका स्टॉप लॉस इस लो पर रहेगा और पहला टारगेट नियरेस्ट रेजिस्टेंस लेवल पर रहेगा। अब आपको पता करना है कि कौन से स्टॉक में हैमर कैंडल बन चुकी है। ओके ऑलराइट। अब हम बात करते हैं हैंगिंग मैन कैंडल की। इस कैंडल की बॉडी बहुत छोटी रहेगी और इसका अपर विक ना के बराबर रहेगी या फिर नहीं रहेगी, लेकिन इसका लोअर विक इसके बॉडी के हिसाब से 2 गुना बड़ी रहेगी। ये मार्केट में अप ट्रेंड के बाद टॉप में बनेगा और इस कैंडल के फॉर्मेशन के बाद ये बहुत हाई चांसेस रहेगी कि प्राइस अब डाउन ट्रेंड में शिफ्ट होने वाली है। इस कैंडल का कलर ज्यादा मायने नहीं रखता। कैंडल की लोअर विक जितनी बड़ी रहेगी तो कैंडल उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग बेरिश रिवर्सल सेंटीमेंट को पैदा करेगी। अगर ये कैंडल किसी इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल पर फॉर्म होती है तो ये हमारे लिए सेल साइड में एक अच्छा ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी हो सकती है। ट्रेड में एंट्री के लिए कैंडल के लो को मार्क करना है और जब नेक्स्ट कैंडल इस लाइन को ब्रेक करेगी तब हमें ट्रेड में एंट्री लेनी है। हमारा स्टॉप लॉस इस कैंडल के ऊपर रहेगा और टारगेट रेजिस्टेंस लेवल पर रहेगा। ओके
ऑलराइट, अब आते हैं इन्वर्टेड हैमर कैंडल में। ये पैटर्न बॉटम में बनेगा और हमें मार्केट में ट्रेंड रिवर्सल का सिग्नल देगा। इसकी बॉडी हैमर से उल्टा रहेगा एंड ऊपर की साइड इसका विक रहेगा। अगर ये कैंडल सपोर्ट लेवल पर बनती है तो यहाँ से हमें बाई करने की अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। इस कैंडल को ट्रेड करने के लिए हमें इसके अपर विक पर एक लाइन मार्क करनी पड़ेगी। जब अगली कैंडल इस लाइन को ब्रेक करेगी तो हम बाई की पोजीशन में एंट्री कर सकते हैं। हमारा स्टॉप लॉस इसके लो पर रहेगा और टारगेट नियरेस्ट रेजिस्टेंस लेवल पर रहेगा। याद रहे कि कैंडल स्टिक को हमेशा सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल पर मिलाकर देखना चाहिए ताकि आपका ट्रेडिंग सेटअप और भी मजबूत हो सके। 6 नंबर पर हम शूटिंग स्टार पैटर्न कैंडल के बारे में जानेंगे। पहले हम इस कैंडल की फॉर्मेशन को समझते हैं। ये कैंडल हैंगिंग मैन कैंडल का जस्ट अपोजिट दिखता है। ये कैंडल एक बेयरिश रिवर्सल पैटर्न है। इसका मतलब होता है कि पहले प्राइस अप ट्रेंड में रहती है, उसके बाद शूटिंग स्टार पैटर्न फॉर्म होती है और फिर प्राइस यहाँ से नीचे की तरफ आने लगती है। इस कैंडल की बॉडी बहुत छोटी होती है और अपर विक बॉडी के कंपैरिजन में लगभग 2 गुना या फिर उससे ज्यादा होती है। लोअर विक ना के बराबर होती है या बहुत छोटी होती है। इस कैंडल की जितनी बड़ी अपर विक होगी, ये कैंडल ज्यादा स्ट्रॉन्ग बेयरिश कैंडल होगा। कैंडल का कलर ज्यादा मैटर नहीं करता, सिर्फ ये मैटर करती है कि इस कैंडल की अपर विक कितनी लंबी है। इस कैंडल के बनने के पहले प्राइस अप ट्रेंड में रहती है, यानी कि बायर्स स्ट्रॉन्ग होते हैं। लेकिन ये कैंडल हमें बताती है कि बायर्स पहले स्ट्रॉन्ग थे, लेकिन अब सेलर्स स्ट्रॉन्गली बायर्स को हरा दिया है और प्राइस को फिर से जहां ओपन हुई थी वहीं पर क्लोज कर दिया है। इस कैंडल पर ट्रेड करने के लिए सबसे पहले कैंडल एक इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल पर होनी चाहिए। कैंडल के फॉर्मेशन के बाद अगर नेक्स्ट कैंडल शूटिंग स्टार कैंडल की लो को ब्रेक करती है तब हम सेल साइड की एंट्री लेंगे, जिसमें हमारा स्टॉप लॉस शूटिंग स्टार के लो पर होगा और पहला टारगेट इसका सपोर्ट लेवल पर होगा। उसके बाद हम ट्रेल करते जाएंगे। अब समझते हैं 7वां पैटर्न को। इसे हम कहते हैं डोजी कैंडल स्टिक पैटर्न। बहुत सारे बिगिनर ट्रेडर को ये कैंडल स्टिक पैटर्न कॉम्प्लिकेटेड लगता है, लेकिन हम इसे बहुत आसानी से समझने वाले हैं, तो टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। डोजी तब बनता है जब कैंडल की ओपनिंग और क्लोजिंग एक ही प्राइस लेवल पर हो जाए, मतलब प्राइस जहां से ओपन हुई थी वहीं जाकर क्लोज हुई। कैंडल की अपर विक और लोअर विक सेम होते हैं। ऐसा हमेशा नहीं होगा कि दोनों इक्वल होगी। ये कैंडल हमें बताती है कि मार्केट में बायर्स और सेलर्स में बराबर की ताकत है। मतलब ये बायर्स और सेलर्स में ना तो कोई जीत रहा है और ना ही कोई हार रहा है, दोनों में बराबर ताकत है। इसलिए प्राइस जहां से ओपन हुई थी ऊपर गई और नीचे भी गई, लेकिन लास्ट में बीच में बंद हुई। बहुत सारे प्रोफेशनल ट्रेडर्स इस कैंडल को इंपॉर्टेंट प्राइस रिवर्सल इंडिकेटर के नाम से जानते हैं। सिंपल भाषा में समझे तो प्राइस ऊपर की तरफ जा रही है और वहां पर एक इंडिकेशन कैंडल बनाती है, यानी कि डोजी कैंडल बनती है। इसे डिकोड करने की कोशिश करें तो प्राइस ऊपर जा रही थी, मतलब बायर्स मजबूत थे और सेलर्स वीक थे। लेकिन एक ऐसा पॉइंट आया जहां पर दोनों बराबर हो गए, बायर्स और सेलर्स की ताकत बराबर हो गई। एक बार सोच कर देखो, अगर ऐसा सिचुएशन एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल पर आए और अगली कैंडल डोजी की लो को ब्रेक कर दे तो यहाँ से हमें डाउन साइड की रैली दिख सकती है। लो ब्रेक होने पर हम ट्रेड में डाउन साइड की एंट्री ले सकते हैं। हमारा स्टॉप लॉस डोजी कैंडल के ऊपर होगा और पहला टारगेट सपोर्ट लेवल पर होगा। उसके बाद हम स्टॉप लॉस को ट्रेल करते जाएंगे। ये हो गई पहली सिचुएशन। ये कैंडल सपोर्ट लेवल पर भी बन सकती है। इस सिचुएशन में प्राइस अगर कैंडल की हाई को ब्रेक कर दे तो यहाँ से अप साइड की भी एंट्री देखने को मिल सकती है। सिंपली आप ये समझो कि डोजी कैंडल एक इंडिकेटर होता है कि मार्केट में बायर्स और सेलर्स की ताकत बराबर हो चुकी है और अब यहाँ से रिवर्सल के चांसेस हाई है। इस कैंडल के लंबाई के हिसाब से डोजी कैंडल 4 तरह के होते हैं। पहला स्टैंडर्ड डोजी। ये कैंडल ट्रेंड के टॉप या फिर बॉटम में बनने पर ट्रेंड रिवर्सल का इंडिकेशन देती है। ये स्ट्रक्चर प्लस या क्रॉस साइन जैसा दिखता है। दूसरा है लॉन्ग लेग्ड डोजी। इस कैंडल की अपर विक और लोअर विक पहले वाले डोजी से ज्यादा लंबी होती है। तीसरा है ड्रैगन फ्लाई डोजी। इस कैंडल की लोअर विक लंबी होती है और अपर विक ना के बराबर या फिर बहुत छोटी सी होती है। ये स्ट्रक्चर इंग्लिश अल्फाबेट के टी जैसा दिखता है। ये एक बुलिश रिवर्सल कैंडल स्टिक पैटर्न है जो हमें सिग्नल देता है कि प्राइस यहाँ से ऊपर की साइड जा सकती है। अगला है ग्रेव स्टोन डोजी। ये ड्रैगन फ्लाई डोजी का जस्ट उल्टा है। इसका अपर विक लंबी होती है और लोअर विक ना के बराबर या फिर बहुत छोटी सी होती है। ये एक बेयरिश रिवर्सल पैटर्न है
जो ये सिग्नल देती है कि प्राइस अब इस कैंडल के बनने के बाद यहाँ से नीचे जा सकती है। ओके, ऑलराइट, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब हम जानते हैं कि हमने क्या क्या सीखा। हमने सीखा कैंडल स्टिक के बेसिक और सिंगल कैंडल स्टिक के अंदर आने वाली सभी कैंडल्स के बारे में। चार्ट को एनालिसिस करने के लिए हर एक बिगिनर ट्रेडर को कैंडल स्टिक पैटर्न के बारे में अच्छे से पता होना चाहिए, क्योंकि कैंडल ही आपको चार्ट्स पर चल रहे बिहेवियर, इमोशन और साइकोलॉजी की पूरी जानकारी देती है। लेकिन हर किसी को इन्हें रीड करना नहीं आता और ऐसे लोग मार्केट में रैंडम डिसीजन लेकर ट्रेड करते हैं और लॉस हो जाता है। इसलिए आप सभी नए ट्रेडर्स के लिए ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट है कि कैंडल स्टिक पैटर्न कैसे प्राइस एक्शन के साथ काम करता है, क्योंकि सिर्फ कैंडल स्टिक को पहचान कर ट्रेड में एंट्री करना ये बेवकूफ ट्रेडर की निशानी है। जब तक आप कैंडल स्टिक के साथ सपोर्ट और रेजिस्टेंस एंड ट्रेंड लाइन को नहीं जोड़ोगे, तब तक आप कितनी भी स्ट्रॉन्ग कैंडल पर ट्रेड में एंट्री ले आपकी एक्यूरेसी बहुत कम होगी। इसलिए हम कैंडल स्टिक के साथ साथ हम ये भी जानेंगे कि सिचुएशन के हिसाब से कैंडल को कैसे ट्रेड करना है। आई होप गाइज आप लोगों को वीडियो पूरा एकदम समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया तो आप कमेंट में जाकर मुझे बता दीजिएगा, मैं दोबारा से इस वीडियो का सेकंड पार्ट बना दूंगा। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।